हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज ही क्लास ट्राई करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 1, 384 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है या पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है बस देखिए दोस्तों क्वेश्चन को दोस्तों करने से पहले आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कोई ट्रेन है, ठीक है, जैसे मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि कोई ट्रेन है, इसकी लंबाई आपको दे रखी है भाई, कितनी दे रखी है 384 मीटर। अब यहाँ पर दोस्तों कोई खंबा है, ये खंबे का दोस्तों कितने सेकंड में पार कर रही है, ये कर रही है भाई 12 सेकंड में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट ये है कि दोस्तों कोई भी ट्रेन अगर किसी भी खंबे को यानी किसी नुकीली चीज़ को दोस्तों अगर पार कर रही है तो दोस्तों वो क्या कर रही है, दोस्तों वो अपने आप को पार कर रही है, यानी अपनी अपनी लंबाई को पार कर रही है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये खंबे को पार कर रही है तो दोस्तों ये कितनी डिस्टेंस कवर कर रही होगी, दोस्तों अपनी लंबाई को कवर कर रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों कितनी चली होगी, दोस्तों इस खंबे को कवर करने के लिए वो चली होगी दोस्तों 384 मीटर। ठीक है, अब दोस्तों उसने 384 मीटर दोस्तों 12 सेकंड में कवर किया है, तो मैं यहाँ से इसकी मैं चाल निकाल सकता हूँ। चाल निकालूंगा दोस्तों, चाल बराबर क्या होती है भाई, दूरी बटा समय। तो दूरी हमें दोस्तों उसने कवर की कितनी होगी भाई 384 खंबे को पार करने में, तो 384/12। तो दोस्तों यहाँ से मैं अगर यहाँ से कैलकुलेशन करूँगा तो 12×3 = 36। इस प्रकार से जो यहाँ बच जाएंगे 24 और 12×2 = 24, यानी कि उसकी जो चाल रही होगी वो रही होगी दोस्तों 32 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ तक आपके दोस्तों इजीली समझ में आया होगा। अब क्या है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों यहीं पे मैं एक और ट्रेन बना दूँ, एक दूसरी ट्रेन है, उसने दोस्तों बोली है समान लंबाई की, यानी इसकी भी लंबाई दोस्तों कितनी दे रखी है, उसने दे रखी है भाई 384 मीटर। देखिए दोस्तों वो कहाँ से चल रही है, वो विपरीत दिशा में चल रही है, यानी ये इस प्रकार से चल रही है, तो दोस्तों वो इस प्रकार से आ रही है। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, वो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, यानी इसकी चाल क्या है दूसरी वाले की। माना कि मैंने दोस्तों इसकी चाल दोस्तों मैंने मान ली x है। ठीक है, अब भाई अब ये बताइए, अगर आप ये बताइए अगर इधर से इस प्रकार से ट्रेन आ रही है और एक ट्रेन इससे जा रही है, तो दोस्तों इसमें इस प्रकार में दोस्तों स्थिति में क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना चाल दोस्तों क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो दोस्तों इनकी जो चाल जुड़ जाएंगी, यानी यहाँ की इसकी जो ये पहली ट्रेन है, इसको मैं पहला नाम दे देता हूँ, इसको मैं दूसरा नाम दे देता हूँ। यानी पहली की जो दोस्तों चाल निकल के आई है वो निकल के आई आपकी 32 मीटर प्रति सेकेंड, और मैंने दूसरी की मानी है भाई x, और दोस्तों मुझे x की वैल्यू निकालनी है जो कि दोस्तों मेरी दूसरी रेलगाड़ी की चाल होगी। तो मैं इसको चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन देखिए वैसे हल करने को हल हो ही गया है अब जी। ठीक है, अब दोस्तों हमको क्या करना है, जैसे कि दोस्तों ये ट्रेन दोस्तों इसको दोस्तों दूसरी वाली को कितनी सेकंड में पार कर रही है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला उसने 12 सेकंड में। ठीक है, देखिए यहाँ पर चलिए दोस्तों क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों यानी कि ये क्या है दोस्तों, ये पहली वाली ट्रेन दोस्तों इस दूसरी वाली ट्रेन को दोस्तों 12 सेकंड में पार कर रही है। अब दोस्तों ये ट्रेन आपको यहाँ समझना पड़ेगा, जब कोई भी ट्रेन, ठीक है ना, यहाँ पर समझ लीजिए अगर ये ट्रेन है, ठीक है, अगर यहाँ से कोई इस प्रकार से ये ट्रेन आ रही है, ठीक है, अब जी दोस्तों दूसरी वाली को दोस्तों कितने में पार कर रही है 12 सेकंड में। ठीक है, तो जब इसको पार करेगी ना तो दोस्तों कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि अपनी को भी कवर करेगी दोस्तों, अपनी मतलब कि अपनी लंबाई को भी कवर करेगी, और दोस्तों जो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है दोस्तों उसको भी कवर करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर कितनी दे रखी है 384 इसकी दे रखी है, और 384 इसकी दे रखी है। 384 और 384 दोस्तों कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे भाई आपके 768। यानी ये दोस्तों हमारी जो पहली ट्रेन है दोस्तों वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी 768। ठीक है, अब यहाँ पे अपॉन में दोस्तों इनकी चाल जुड़ जाएंगी, यानी इसकी दे रखी है 32 प्लस के x। ठीक है, अब देखिए दोस्तों उसने जो पहली ट्रेन है दोस्तों 768 डिस्टेंस कवर करी, जिससे दोस्तों क्या हुआ, दूसरी रेलगाड़ी को दोस्तों वो क्या करती है 12 सेकंड में पार कर देती है। तो हमने क्या किया 768/32 प्लस के x इक्वल टू दोस्तों जी हमारा क्या है, जी हमें देखिए समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो जी दोस्तों हमारे जी मैंने जो यहाँ पर लिखी है मैंने 768, ये हमारे डिस्टेंस है, अपॉन में दोस्तों चाल है। तो दोस्तों ये होगी हमारी
समय बराबर दूरी बट्टे चाल। और दोस्तों जो हमें दे के तरह रखा है उसने बोला दोस्तों 12 सेकंड में, तो जी दे रखा है आपको दोस्तों इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको कैलकुलेशन करनी है बस, कितनी सी दोस्तों 768 अपॉन में 32 प्लस के एक्स इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो दोस्तों मैं अब यहाँ से आप समझ गए होंगे, तो मैं यहाँ से मैं कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं दूसरा नया पे ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हमारा क्या निकल के आया था, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखिए दोस्तों ये क्या है, मैंने क्या निकाला था अभी, यहाँ पर निकाला था भाई हमने 768। ठीक है, अपॉन में कितना निकल के आया था भाई 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12। ठीक है, एक्स की दोस्तों यहाँ पर एक्स मैंने क्या माना था, एक्स माना था मैंने दूसरी रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल हमको निकालनी है, तो यहाँ से मैं 12 से कितनी बार कर दूंगा, 12 छिंग 72, यानी यहाँ बच जाएंगे भाई आपके 4 12 चौक 48। ठीक है, यहाँ हो गया भाई 64 इज इक्वल टू 32 प्लस के एक्स। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों एक्स की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 64 में से माइनस के हो जाएंगे दोस्तों 32, तो यहाँ से हो जाएंगे भाई आपके 32, यानी एक्स की वैल्यू निकल के आती है हमारी 32, जो कि दोस्तों हमारी दूसरी रेलगाड़ी की चाल है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है बस, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन, ये दोस्तों आपकी एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में दोस्तों पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, जो फरवरी में एग्जाम हुआ था। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो भाई लाइक जरूर करा करो। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई एक व्यापारी है, कोई सामान को लेके आता है, सामान को भी मान लो ऐसे बुक है। ठीक है, एक व्यापारी है, जैसे कि मैं मानूँ अगर ये कोई बुक है। ठीक है, इस बुक को दोस्तों क्या करता है, बुक क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। यानी कहने का मतलब ये, मैं इस बुक को व्यापारी कितने के लेके आया भाई, मैंने माना कि वो 100 रुपये के लेके आया। ठीक है, क्या किया हुआ, क्या किया है उसने दोस्तों व्यापारी ने, जैसे ये बुक है, बुक दोस्तों वो कितने रुपये की लेके आया है, वो लेके आया है 100 रुपये की, और उसने दोस्तों क्या किया, उसने दोस्तों इस पर एक चिट चिपकाई, जिसे दोस्तों हम बोलते हैं अंकित। ठीक है ना, अंकित। तो दोस्तों उसने क्या किया, उस पर एक दोस्तों एक चिट चिपकाई, जिसे दोस्तों उसका रुपीज़ दोस्तों उसने कितना रख दिया, 150 रुपये। ठीक है, यानी उसने क्वेश्चन में बोला है ना, क्वेश्चन में बोला 50% अधिक अंकित किया। ठीक है, यानी 100 की चीज़ को लेके आया। ठीक है, और उसने दोस्तों दिखा कितना दिया अपनी बुक पर, 150। ठीक है, अब उसने क्या बोला आगे, 20% की छूट देता है, और छूट देने के बाद व्यापारी कितने प्रतिशत का लाभ होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये हमारा ये क्रय मूल्य। ठीक है, और ये है दोस्तों हमारा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अंकित मूल्य। ठीक है, यहाँ पर समझ लेना, ये आपका अंकित मूल्य है। ठीक है, उसने क्वेश्चन में बोला था 50% अधिक अंकित करता है, यानी 100 की चीज़ को लेके आता है और 250% उस पर अधिक अंकित कर देता है, यानी 150 उस पर दिखा देता है। ठीक है, बुक पर। अब ये मान लीजिए उसने 20% की छूट दी, यानी ये हमारा अंकित मूल्य है। ठीक है, आपको दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, अगर दोस्तों जो लाभ और जो हानि होती है हमेशा दोस्तों वो क्रय मूल्य पर होती है, और छूट होती है दोस्तों हमेशा अंकित मूल्य पर होती है। तो दोस्तों मैं 150 की बुक थी। ठीक है, सामान था जो भी था। ठीक है, तो 20% की छूट देता हूँ, तो दोस्तों वो कितने में बिक गई होगी, 150 का मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा यहाँ से दोस्तों 80%। ठीक है, यहाँ से मैं 80% निकालूंगा, इस प्रकार से 0 से 0 कट जाएंगे, और यहाँ से हो जाएगा 15 × 8 = 120। ठीक है, अब पूछ रहा भाई वो लाभ। ठीक है, तो भाई 100 की चीज़ को उसने 120 में बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भाई कितने लाभ हुआ उसको, यहाँ पर लाभ हो गया भाई 20%। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए दोस्तों, चलिए मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, अगर मैं आपको रेशियो मेथड से बताऊं तो देखिए रेशियो मेथड भी काफ़ी इजी होता है, किसी से भी कर लीजिए। देखिए रेशियो मेथड से मैं कराऊँ, देखिए 50% की फ्रैक्शन क्या होती है, 50% की फ्रैक्शन होती है भाई 1/2। ठीक है, इसका क्या मतलब है, 2 की चीज़ को दोस्तों उसने कितने में बेच दिया, बेच दिया नहीं, उसने क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित किया, यानी 2 की चीज़ को दोस्तों उसने कितने में दिखा दिया, 3 रुपये पे है। ठीक है, ये हमारा 2 है दोस्तों, जी CP है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी PR लिख देता हूँ, प्रिंट रेट है ये। ठीक है, अब उसने क्या किया, 20% छूट देता है। 20% का मतलब क्या होता है भाई, 1/5। ठीक है, 20% ही छूट देता है, यानी 5 की चीज़ को दोस्तों कितने में बेच देता है, 4 रुपये में बेच देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर भी दोस्तों जी प्रिंट रेट है, और ये दोस्तों आपका क्या है, SP है।
ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे प्रिंट रेट यहाँ पर कितना है 5 है और यहाँ पर क्या है 3 है। तो दोस्तों प्रिंट रेट तो हमारा एक ही है, जबकि यहाँ पर दोस्तों अलग दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा भाई, समान कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको क्या करूँगा, प्रिंट रेट को मैं 15 बना लूँगा, ठीक है, 15 बनाऊँगा। तो ऊपर मुझे ऊपर ले रेशियो में दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 का गुणा करूँगा। चलिए मैं ऊपर 5 का गुणा कर देता हूँ 5 का, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 इस प्रकार से, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 है, ठीक है। यहाँ पे भाई जी सीपी चल रहा है हमारा, यहाँ पर चल रहा है भाई आपका अंकित मूल्य जिसे हम बोलते हैं प्रिंट रेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा भाई 15 बनाने के लिए, यहाँ पर करूँगा भाई मैं 3 का गुणा, और यहाँ पर हमने किया था 5 का गुणा, ठीक है। अब यहाँ मैं 3 का गुणा करूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भाई मेरा 15 है, और यहाँ कितना हो जाएगा भाई 12 है, ठीक है। ये दोस्तों हमारा क्या है, ये प्रिंट रेट है, और ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य जिसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं SP, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों हमारा क्या था दोस्तों, अब पूछ रहा है वो लाभ प्रतिशत, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया दोस्तों, जो लाभ जो हानि होती है ना, अगर लाभ हानि की बात हो तो दोस्तों आपको क्या फाइंड करना होता है, बस आपको ओनली वो फाइंड करना होता है, आपको CP और SP। CP हमारा क्या है दोस्तों 10 है जिसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं, और हमारा SP दे रखा है दोस्तों हमारा 12। तो भाई 10 की चीज़ को, ठीक है, उसने कितने में बेच दिया भाई 12 में। तो लाभ कितने का हो गया भाई 2 का, वो परसेंटेज में पूछना चाह रहा है। तो 2 का 2 दोस्तों 10 का कितना परसेंट है, इनटू कर देंगे हम 100, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 20%, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर, ठीक है। बस इससे भी कर लो, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है, देखिए 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, हटाई गई संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लिए, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर 5 संख्या में नाम दे दूं इस प्रकार से A B, इस प्रकार से C D E, ये 5 संख्याएं, इनका जो औसत है ये है भाई 32, ठीक है। औसत का मतलब होता है दोस्तों सब पर बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से 32 32 32, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है भाई, एक संख्या को, ठीक है, एक इनमें से भाई ये 5 संख्याएं, इनमें से कोई भी एक संख्या हटा दी जाती है, और हटाने के बाद दोस्तों औसत कितना हो जाता है 28, ठीक है। समझ पा रही हो या नहीं, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे 5 संख्या थी ये, ठीक है, A B C D इस प्रकार से, ठीक है, और एक E। तो दोस्तों इनका जो एवरेज है वो दोस्तों आपको देखा 32, ठीक है। अब इनमें से कोई भी एक संख्या हटा दी जाती है, हटाने के बाद क्या होता है, इन जो बची हमारी 4 संख्या, उनका जो एवरेज हो जाता है भाई वो 28 हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे मैं कहूँ कि जी आपकी जो औसत है A का 32 है, B का 32 है, C का, इस प्रकार से सब 5 संख्याओं का दोस्तों 32 है। अगर मैं आपसे बोलूँ मैं A संख्या को मैं हटा दूँ, ठीक है, ओनली A संख्या को हटा दूं, यानी कि जिसका दोस्तों औसत 232 है, और मैं 32 को हटा दूं, ठीक है, तो क्या मेरी 4 संख्या बची उस पर कोई फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर ये जो संख्या A है जिसका दोस्तों एवरेज 32 है, अगर मैं A को दोस्तों 32 के साथ हटा दूं, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों कोई फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से कम का जाता, जैसे कि 30 है, अगर मैं यहाँ से 30 का जाता, 32 है तो ये अगर 30 का जाता तो यहाँ पर दोस्तों एवरेज में बढ़ोतरी हो जाती है, जो 4 बची हैं। अगर ये भाई यहाँ से कम कर रहा है, यानी 28 कर रहा है, तो ये दोस्तों 32 का ना जाकर दोस्तों कितने फालतू का गया हुआ, यानी ज़्यादा का गया हुआ। तो दोस्तों अब कितने ज़्यादा का गया हुआ वो निकालना है हमें, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं अगर बात करूं, हमारा जो एवरेज दोस्तों पहले कितना था भाई, वो था 32 था, अब हो गया दोस्तों हमारा कितना 28। बची थी हमारी कितनी संख्या भाई 4, तो दोस्तों कितने कम हुआ है दोस्तों, वो हुआ है भाई 4 कम हो गया, ठीक है ना। 32 में से भाई अगर 28 गई तो दोस्तों कितने बचे, 4 बचे, यानी 4 कम हुआ है। तो दोस्तों बच्ची कितनी संख्या दोस्तों इंटू 2, यानी कितना, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 4, हाँ दोस्तों यहाँ 4 होगा ना, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है भाई, कितना कम हुआ है, 4 कम हुआ है, बची कितनी संख्या भाई 4, तो दोस्तों कितना हुआ यहाँ पे 16 है, ठीक है। और दोस्तों 32 का ना जाके दोस्तों वो कितने का गया होगा, 32 प्लस कितना दोस्तों 16 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई 48। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर। जो हटाई गई संख्या है वो है दोस्तों आपकी 48, ठीक है ना। देखिए मैंने दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझाया था, ठीक है। अब देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए आपका
जैसा मन करे आप जैसे कर लीजिए। जैसे 5 संख्या हैं, 5 संख्या को औसत 232 है, तो 200 टोटल कितना हो जाएगा 32 × 5, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 पंजे कितने हो जाएंगे भाई 160। ठीक है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत आपका कितना हो जाता है 28। तो हटाई गई संख्या क्या है, तो दोस्तों बची कितनी संख्या दोस्तों, एक संख्या हटा दी तो कितने बचे भाई 4, 4 × 28 कर लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 28 दूनी 56, 56 दूनी 112 है। तो यहाँ पे आप अंतर कर लेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा आपका 48 आया। ठीक है, जो हटाई गई संख्या वो क्या है 48 है, यानी यहाँ से भी दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 3 नोटबुक को, देखिए क्या है दोस्तों, 3 नोटबुक और 6 पेन का क्रय मूल्य ₹3000 है। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, ईजी है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है, देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, देखिए 3 नोटबुक और 6 पेन दोस्तों कितने में खरीद लेता है, वो खरीद लेता है भाई आपके 3000 रुपये में। ठीक है, अब आगे क्या बोला, उतने ही पैसों में एक व्यक्ति क्या करता है, एक नोट पेन और 12 पेन दोस्तों कितने में खरीद सकता है, उतने ही पैसों में, यानी कि 3000 रुपये में। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि 15 पेन अगर उसने खरीदना चाहता है वो, ठीक है, तो दोस्तों उसको दोस्तों कितने पैसे का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं एक पेन की वैल्यू निकाल लूँ तो दोस्तों मैं 15 पेन की वैल्यू ईजिली निकाल लूँगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इक्वेशन बनेगी, तो अगर मैं यहाँ से दोस्तों अगर जी आपकी नोटबुक दे रखी है, अगर मैं इनको काट दूँ, ठीक है ना, तो जो कि मेरी पेन बच जाएंगी, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ से मैं एक पेन की वैल्यू निकाल लूँगा। एक पेन की वैल्यू निकालने के बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों 15 पेनों का ईजिली निकाल लूँगा, उसमें मल्टीपल कर दूँगा 15 का। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है ना भाई, अब मैं इस क्वेश्चन को हल कराता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या है, अगर मुझे जी आपका इसे समझ लीजिए पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो मैं दूसरे समीकरण में भाई मैं 3 का गुणा कर देता हूँ। 3 का गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा 3n प्लस के यहाँ हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा 12 × 36, यहाँ पर गलत लग गया भाई 18। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 36, 12 × 36 पेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भाई, यहाँ पे कितना का मल्टीपल हो रहा है 3 का, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 9000। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो गया, हमारा जो समीकरण बन के आया, तीसरा समीकरण जी बनाया, अब तो पहले समीकरण को मैं इसमें से हटा दूंगा। 3n प्लस के कितना है भाई 6p इक्वल टू दे रखा है आपका 3000। ठीक है, अब मैं क्या कर दूँगा, उसको घटा दूंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको ये क्वेश्चन शायद लग रहा होगा कि इतना बड़ा है, बट इतना बड़ा है नहीं है। ठीक है ना, अगर आप करोगे तो ईजिली है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं क्या कर दूँगा घटाने पर। ठीक है, तो माइनस इस प्रकार से लग जाएगा। अब मैं इसको घटा दूँगा तो दोस्तों क्या होगा, इससे कट जाएगा 3n से, और यहाँ से कितना बचेगा भाई 30p इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 9000 में तो 3000 कितने बचे भाई 6000। ठीक है, उसने पूछा 15 पेनों का। अब जी बताइए भाई 30 पेनों का कितना है भाई 6000 है, तो 15 पेनों का कितना हो जाएगा बताइए 3000 हो जाएगा ईजिली, कुछ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हो, एक पेन का वैल्यू निकाल लो, 6000 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस प्रकार से उसमें इंटू 15 कर दोगे। ठीक है ना, तो फिर भी हमारा आंसर वही आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है, आपको पूछा है दोस्तों 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। ठीक है, देखिए औसत क्या होता है, औसत देखिए मैंने आपको, देखिए औसत बराबर भाई क्या होता है, औसत बराबर होता है आपको जितनी भी संख्या दे रखी हो उनका सम अपॉन में जितनी संख्या। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए दोस्तों, आपको पहले अगर आपको दोस्तों 32 से पहले अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है तो दोस्तों आपको अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसलिए है क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों पहले अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। देखिए मैं अगर यहाँ अभाज्य संख्या लिखूँ 32 से पहले, तो सबसे पहले रही होगी दोस्तों 2 रही होगी, फिर इसके बाद 3 रही होगी, और इसके बाद रही होगी 5, इसके बाद रही होगी 7, इसके बाद रही होगी 11, 11 के बाद होती है 13, 13 के बाद डायरेक्ट होती है फिर 17। ठीक है ना, फिर होगी आपके 19, इसके बाद कितनी हो जाएगी भाई 19 के बाद 20, 21, 22, फिर होगी भाई आपकी 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद होगी भाई 31। ठीक है, अब दोस्तों आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये कितने नंबर्स हैं इन संख्याओं को दोस्तों क्या करेंगे ऐड कर देंगे।
ऐड करने के बाद दोस्तों जितनी संख्या है उनको क्या कर देंगे हम इसमें भाग दे देंगे। तो दोस्तों इतना तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको मैं करा देता हूँ फिर भी, ठीक है। देखिए क्या है, कितनी संख्या है दोस्तों, ये है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 संख्याएं। तो दोस्तों इन संख्याओं को ऐड करके हम 11 का भाग देंगे। अब इन संख्याओं को हम ऐड कर दें। चलिए यहाँ से हो जाएगा 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 9 कितने हो जाएंगे भाई 22, 22 और 7 कितने हो जाएंगे 22 और 7 29, 29 और 3 32, 32 और 1 33, 33 और 7 कितने हो जाएंगे आपके हो जाएंगे 40, 40 हो गए ना भाई यहाँ से 40 हो गए। 40 के बाद कितने हो जाएंगे यहाँ से 45, 45 और यहाँ पे हो जाएंगे 5 कितने 50, ठीक है। यहाँ से हो जाएंगे, हाथ चले जाएंगे भाई 5, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे 3, 3 और 2 5, 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, और 7 के बाद 8 9 10 11, 11 और 5 कितने हो जाएंगे भाई 16, यानी 160/11 है, ठीक है। आप क्या करेंगे 160 में 11 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे चले जाएगा भाई कितनी बार जाएगा 11 एकम 11 या इस प्रकार से बचेंगे 5 और यहाँ 50 हो जाएंगे, तो 11 चौक 44। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो दोस्तों, ऑप्शन पर नज़र मारोगे तो यहाँ पर आपका आंसर होगा दोस्तों, दो कितना डीपली दे रखा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 14.54, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, जो कि आपका होमवर्क के लिए ये मैंने टैप करवाया था, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद है कि दोस्तों आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा। अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो दोस्तों इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आपको दोस्तों कमेंट में आंसर करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हमारे यहाँ पर टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।